भिखारिन। एक अंधी भिखारिन जो कि एक नगर के बाहर झोपड़ी बनाकर रहती थी। सुबह उठती, अपनी लाठी उठाकर मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाती। ये हमारी मान्यता है कि मंदिर में जो जाता है वो धर्म कर्म वाला इंसान होता है। उसके मन में होता है कि किसी को दान देने का पुण्य सबसे बड़ा दान है। वो भिखारन प्रतिदिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठती और सभी आने जाने वालों से भीख के लिए विनती करती। कोई आना कोई दो आना भिखारन की झोली में डाल देता। सुबह से शाम तक भिखारन वहीं बैठी रहती। जो उसे पैसा मिलता उसे एक थैले में डालती। जो उसे भोजन मिलता उस भोजन को खा लेती। जो बचता अपनी झोपड़ी में ले आती। झोपड़ी में आते समय भी भिखारिन राहगीरों से भिक्षा की आस करती थी। कोई दे देता, कोई ना देता, कोई झिड़की देता, कोई अच्छा बोलता, कोई बुरा बोलता। जैसे तैसे करके बुढ़िया भीख मांगती हुई अपनी झोपड़ी में आ जाती। शाम को जैसा भी उसके पास होता खा के अपनी झोपड़ी में पड़ी रहती। फिर वही सुबह उठती, उसके पास और कोई काम नहीं था और वही रूटीन फिर करती। अपनी लाठी या लकड़ी टेकती हुई मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचती। हर रोज की तरह भीख मांगती। जो भोजन मिलता उसे ग्रहण करती। फिर वापस अपनी झोपड़ी में आती। एक दिन की बात है कि बुढ़िया भीख मांगकर अपनी झोपड़ी की तरफ आ रही थी। एक छोटा बच्चा रास्ते में पड़ा हुआ रो रहा था। यही तकरीबन 1.5-2 साल का होगा। उसके पैरों के बीच में आ गया। बुढ़िया ने उसके सिर पे हाथ फेरा और देखा कि ये बच्चा तो लावारिस लग रहा है। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। बुढ़िया ने बच्चे को उठाया और अपने वक्षस्थल से लगा लिया। बुढ़िया बच्चे को लेकर अपनी झोपड़ी में आ गई। उस दिन बुढ़िया बहुत खुश थी। बच्चे को सहलाती, प्यार करती, गोद में लेती। इतना प्यार दे रही थी कि जैसे उसका अपना ही बच्चा हो। अब बुढ़िया नगर से बाहर रहती थी। टूटी फूटी झोपड़ी थी। किसी ने भी ये ऐतराज नहीं किया कि बुढ़िया के पास ये बच्चा कहाँ से आया। बुढ़िया जैसे तैसे उस बच्चे को पालती रही। खुश होती रही कि एक दिन ये बच्चा बड़ा होगा तो शायद मुझे सुख होगा। इसे एक अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा व्यापारी, अच्छा इंसान, पढ़ा लिखा इंसान बनाऊंगी। बुढ़िया जो भी पैसा भीख में मिलता अपनी झोपड़ी के अंदर एक हांडी गाड़ रखी थी जमीन में, उसमें लाके डाल देती। उसको ऊपर से ढक देती और मन ही मन सोचती कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो इस पैसे से अपना कारोबार करेगा। ये सोचते सोचते काफी समय गुजर गया और बुढ़िया की हांडी जो थी वो पैसों से लबालब भर गई। अब बुढ़िया को चिंता हुई कि नगर से बाहर तेरी झोपड़ी है। किसी को पता चल गया कि बुढ़िया के पास पैसे हैं तो कभी इनको कोई चोर उचक्का ना निकाल ले।
अब जहां बुढ़िया मंदिर में भीख मांगती थी, वहां दूसरे भिखारियों से पूछा उसने, क्या कोई ऐसा धर्मात्मा सेठ है जो किसी की सहायता करता हो? भिखारियों ने बताया, काशी नगर में एक सेठ है जो सभी की सहायता करता है, सभी के पैसे जमा करता है, जब भी उसको जरूरत होती है तो वापस दे देता है। यदि किसी के पास पैसे नहीं भी होते तो कपड़े से, भोजन से वो हरेक की सहायता करता है। अब बुढ़िया मन ही मन बहुत खुश थी। भिखारन ने जाकर देखा कि उसकी हांडी भर चुकी है। उसने अपनी हांडी को एक पोटली में लपेटा और सेठ के द्वार पर आ खड़ी हुई। सेठ ने पूछा कि क्या बात है, भिखारन क्या लेगी? लेकिन भिखारन तो उस दिन लेने नहीं बल्कि देने आई थी। उसने हाथ जोड़ के विनती की कि सेठ जी, मैं नगर से बाहर रहती हूँ और मेरे पास एक हांडी पैसे जमा हो गए हैं, आप इनको जमा कर लो, जब भी मुझे जरूरत होगी मैं वापस ले लूंगी। अब सेठ अपने मुनीम को बुलाता है और कहता है कि बुढ़िया के पैसे गिनो और बही में चढ़ाकर इसके अंगूठा लगवा लो। अब मुनीम ने पैसों की गिनती की और बही में भिखारन का अंगूठा लगवा लिया। अब भिखारन ये सोचकर बहुत खुश थी कि तेरे बेटे के लिए ये पैसे जब वो बड़ा होगा तब काम आएंगे। बुढ़िया झोपड़ी में गई और वही रूटीन फिर शुरू कर दिया। मंदिर की सीढ़ियों पे जाती, जो कुछ मिलता आके जमा करती, जो मिलता अच्छा भोजन अपने बेटों को खिलाती, जो थोड़ा बहुत बच जाता वो खुद ग्रहण करती और अपने सीने से लगाकर अपने बेटे को सुला लेती। अब क्या हुआ कि बेटा बीमार हो गया। उसको बहुत तेज बुखार था। बुढ़िया भीख मांगने भी नहीं जा सकी। जो उसने जमा किया था वो उसका खर्च हो चुका था। उसने झाड़ फूक किया, शाणों को दिखाया, कहीं झाड़े लगवाए, कहीं वैद्य के पास लेके गई, लेकिन बच्चे को कोई आराम नहीं हुआ। अब बुढ़िया सोचने लगी कि क्यों न मैं अच्छे डॉक्टर के पास अपने बेटे का इलाज करवाऊं ताकि मेरा बेटा ठीक हो सके। बुढ़िया ये सोचकर अपने कुछ पैसे लेने के लिए सेठ के द्वार पर जा पहुंची। बुढ़िया ने कहा, सेठ जी, आपसे विनती है कि मेरे पैसों में से कुछ पैसे मुझे वापस दे दो। मेरा बेटा बहुत बीमार है ताकि मैं उसका इलाज करवा सकूं। सेठ तो एकदम आंखें बदल जाता है, बोलता है, कौन से पैसे, कब दे के गई थी? अब बुढ़िया हैरान थी, रोने लगी। भिखारन ने कहा कि सेठ जी, मुनीम ने गिनती की थी, बही में भी चढ़ाया था, मेरा अंगूठा भी लगवाया था, ऐसा जुल्म मत करो, मेरा बेटा बहुत बीमार है। सेठ ने मुनीम को बुलाया कि देखो बुढ़िया का कोई पैसा है। अब मुनीम ने आकर बही के पन्ने उलट पुलट किए और देखा, बोला नहीं, इसका कोई पैसा जमा नहीं है। बुढ़िया विनती कर रही थी कि मेरा बेटा मर जाएगा। सेठ ने कहा, मरता है तो मरने दे, मैं कुछ नहीं दूंगा, मेरे पास तेरा कुछ जमा नहीं है। अब बुढ़िया भिखारन रोती बिलखती अपनी झोपड़ी में आ जाती है। देखती है बेटा बुखार से तप रहा होता है। वो घबरा जाती है कि कभी तू अपने बेटे को खो न दे। वो बेटे को गोद में उठाकर जैसे तैसे करके सेठ के द्वार पर फिर पहुंच जाती है। कहती है, सेठ जी, मेरा बेटा मर जाएगा। सेठ कहता है, मरना है तो मरने दे,
मैं किस किस का इलाज करवाऊंगा, मेरे पास तेरा कोई पैसा नहीं है। एकदम सेठ का आंखें जब बेटे को देखती हैं बुढ़िया के पास, तो उसकी आंखें चुंदिया जाती हैं। उसको ध्यान आता है कि ये तो तेरे मोहन जैसा लगता है। अब सेठ भागता है, बुढ़िया के पास जाता है और देखता है कि बुढ़िया, भिखारन तुझे ये बच्चा कहाँ से मिला? बोले 7 साल पहले ये बच्चा रास्ते में रो रहा था, मैंने इसको अपने सीने से लगा लिया और बड़ा कर लिया, ये मेरा बेटा है। सेठ मोहन के कपड़े उतारता है और देखता है उसकी पीठ पर एक निशान था, वही उसे मिल जाता है और सेठ मोहन को उठा के अपने सीने से लगा लेता है कि ये मेरा बेटा है, और जोर जोर से चिल्लाता है कि वैद्य लाओ, डॉक्टर लाओ, किसी भी कीमत पर, करोड़ों रुपए लग जाएं, कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे को अवश्य बचाऊंगा। तब बुढ़िया कहती है, तेरा बेटा तो बेटा और मेरा बेटा कुछ नहीं। अपने बेटे के लिए तू करोड़ों लुटाने के लिए तैयार है और मेरे बेटे के लिए मेरा पैसा देने के लिए भी तैयार नहीं था। अब भिखारन को सेठ वहां से भगा देता है, कहता है कि मेरा बेटा मुझे मिल गया, मैं इसका इलाज अपने आप करवाऊंगा और भिखारन तू यहां से चली जा। अब बुढ़िया भिखारन का कोई पार नहीं बसाई और रोती बिलखती अपनी झोपड़ी में आकर लेट गई, रोने लगी कि हे परमात्मा, मैंने जिस बच्चे के लिए इतनी तपस्या की, आज भी वो मेरा नहीं है। अब सेठ ने वैद्य, हकीम, डॉक्टर सभी बुला लिए, लेकिन बच्चे का बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। बच्चा जो ही आँख खोलता, माँ माँ पुकारता और अपने चारों तरफ अजनबियों को देखकर फिर आंखें बंद कर लेता था। अब डॉक्टर ने बताया कि सेठ जी, यदि बच्चा ठीक करना है तो उस भिखारन को अपने यहाँ लाना पड़ेगा। बच्चे को वही बुढ़िया ठीक कर सकती है जिसने कि इसका लालन पालन किया है। अब सेठ मजबूर हो जाता है, अपनी गाड़ी लेकर बुढ़िया के झोपड़ी में जाता है। बुढ़िया की झोपड़ी में तो कोई द्वार भी नहीं था। देखता है बुढ़िया जमीन पर पड़ी है, रो रही है। सेठ जाकर विनती करता है कि मेरे बेटे को बचा ले। बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तेरा बेटा बेटा, मेरा बेटा कुछ नहीं। अब लाखों करोड़ों रुपए लगा सकता है, बचा ले अपने बेटे को, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। सेठ मजबूर होकर भिखारन से ममता का वास्ता देता है कि तेरे अंदर तो ममता है, तूने उसको पाला है, मैं आपसे हाथ जोड़कर पैर पकड़ता हूं कि मेरे मोहन को बचा ले, नहीं तो मेरी दुनिया बसने से पहले ही उजड़ जाएगी। अब बुढ़िया को तरस आता है और भिखारन उसकी गाड़ी में बैठकर सेठ के घर चली जाती है। जो ही भिखारन मोहन के सिर पर हाथ रखती है, मोहन एकदम आंख खोलता है और कहता है, माँ तू आ गई। माँ का प्यार देख के सभी चकित रह जाते हैं। मोहन के लिए भिखारन 15 दिन तक उनके घर रहती है और फिर कहती है कि मैंने आपका बेटा लौटा दिया है, मेरा तो कुछ रहा नहीं, अब मैं अपनी झोपड़ी में जाती हूँ। सेठ विनती करता है कि मैं आपका यहाँ एक कमरा बनवा देता हूँ, आप यहीं रहिए, लेकिन भिखारन इस आग्रह को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि भिखारन की जगह सेठ था और सेठ की जगह भिखारन थी, क्योंकि वो देने वाली थी और वो लेने वाला था। अब सेठ कहता है कि बुढ़िया अपने पैसे लेती जा। अब भिखारन कहती है
कि मैंने तो जहां बेटा दे दिया वहां पैसे भी दे दिए। मैंने तो बेटे के लिए ही कारोबार के लिए पैसे जोड़े थे कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो कोई कारोबार करेगा। अब मैं पैसे का क्या करूंगी, पैसा मेरे किस काम का। मैंने तो अपने बेटे के लिए ही सब कुछ जोड़ा था। उस टाइम पे सेठ उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि तू ही आज मेरे लिए भगवान है, तूने मेरा उजड़ा हुआ घर बसाया है, तू देने वाली है और मैं भिखारी हूँ, लेने वाला हूँ। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।